हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 117 या पार्ट नंबर 116 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 13 जो ना आपको 28 ले समेत है, 15 जो ना यहाँ पर 30 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 20 जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13 जो है आपको यहाँ पर 28 लेके इस प्रकार से समझते हैं। तो 13 को क्या करेंगे कि 28 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 13, 13 में अगर क्या करते हैं 15 को जोड़ देंगे तो कितना का 28 आ जाएगा। और 15 से क्या लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, तो 15 में क्या करेंगे 15 में 15 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 20 लिख क्या करेंगे, तो 20 में भी क्या करेंगे 15 को जोड़ेंगे। जब 20 में भी 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 20 में कितना जोड़ेंगे तो 35 आएगा ना, यहाँ पर कितना का 35 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 से यानी 5 लेकर हो रहा है 6 रहा है, 6 से यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 ले यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से 15 हो रहा है, 15 से आपको गलत संख्या दिए यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 24 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए यही दिख रहा है कि एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, छोटी संख्या हो गया, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी एक बड़ी एक छोटी दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगेगा। ठीक है, यानी छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 5, 5 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए 10 लिख रहे हैं। ठीक है, यानी एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। जब एक संख्या को यहाँ पर छोड़कर लिखेंगे तो 5 लेके आएगा 10 हो गया। तो 5 में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10 आ गया। और 10 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 15 लिख रहा है, तो 10 में क्या करते हैं 10 में अगर 5 को जोड़ देंगे 15 गया। और 15 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 20 लिख रहा है, तो 15 में 5 को जोड़ देंगे 20 आ गया। और यहाँ पर ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक संख्या छोड़कर लिखेंगे ना, तो अब अगला संख्या को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है 6, 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए 12 रहा है, तो 6 में क्या करेंगे 6 में अगर 6 को जोड़ देंगे 12 गया। और 12 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो 12 में क्या करेंगे 12 में भी 6 को जोड़ेंगे ना, तो 12 6 कितना होता है यहाँ पर 18 होता है। ठीक है, 12 6 कितना होता है यहाँ पर 18 होता है। और 18 में क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना गया 24 आ गया। इसमें ध्यान से देखिए प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर 18 गया। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों के समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को भरने पर यानी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला बताना है कि जो प्रश्नार्थक यानी खाली स्थान दिख रहा है, एक खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न के सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको एक अक्षर श्रृंखला दिख रहा है ना, अक्षर श्रृंखला में कौन कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ये अक्षर जो श्रृंखला दिए उन श्रृंखला को काउंट करेंगे। ठीक है, सभी श्रृंखला को काउंट करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या करते हैं काउंट करते हैं यानी गिनेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना दिए 15 दिए। जो आपको अक्षर लिखे है उसको भी गिनेंगे, जो खाली स्थान दिए उसको भी गिनते हैं। कितना दिए इसमें 15 को दिए। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर 15 को दिया है तब 15 को क्या करते हैं यहाँ पर 5 ले भाग करेंगे। ठीक है, 5 3 15 गए, यानी 3 3 के हिसाब से 5 भाग में बांटेंगे। सॉरी यहाँ पर 3 के यानी हिसाब से यानी 5 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर 3 भाग में इसको बांटेंगे। ठीक है, 5 के हिसाब से। देखिए 1 2 3 4 5 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 दो भाग हो गया, 1 2 3 4 5 3 भाग हो गया। देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा ना वही ऑप्शन आपको सही होता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक है,
देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर बी रखेंगे, फिर यहाँ पर क्यू रखेंगे, फिर यहाँ पर आर रखेंगे, फिर यहाँ पर आर रखेंगे और टी रखेंगे। देखिए सब में आपको एक समान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्यू बी और यहाँ पर टी क्यू, देखिए तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर क्यू आना चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए आर आ गया, यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर क्यू दिया है ना, यहाँ पर भी क्यू है, सॉरी देखिए यहाँ पर क्यू है, ठीक है। और यहाँ पर आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपको एक समान नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में देखिए, ये ऑप्शन बी में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बी लिख रहे हैं, ठीक है। बी रखते हैं, फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, आर को रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिए, क्यू दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिए, आर दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिए, टी दिया है। अब देखिए कि तीनों में एक समान आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्यू बी हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी देखिए टी आर दिख रहा है और टी दिख रहा है, क्यू बी दिख रहा है और देखिए टी आर टी दिख रहा है, यहाँ पर क्यू बी दिख रहा है और टी आर टी दिख रहा है, यानी तीनों में एक समान आ गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कोड भाषा में यानी पेंट को यहाँ पर कोड यानी 83,527 है और यहाँ पर स्कोर का कोड यहाँ पर 49,061 है, तो उसी कोड भाषा में यानी रिसेंट को क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, दिया कि किसी निश्चित कोड भाषा में, ये बोल रहा है किसी कोड भाषा में, यहाँ पर पेंट को क्या लिख रहा है 83,527 और स्कोर को क्या लिख रहा है यहाँ पर 49,061। ठीक उसी प्रकार से रिसेंट को रखेंगे। देखिए इन्हीं दोनों में आपको तीसरा का आंसर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पेंट में जो 83,527 लिखा है और स्कोर को जो यहाँ पर 49,061 लिखा है, उसी दोनों में आपको क्या दिया है, ये आपको रिसेंट का आंसर दिया है। कैसे दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, ठीक है। पी लिख रहा है, ए लिख रहा है, आई लिख रहा है और एन लिख रहा है और यहाँ पर टी लिख रहा है। देखिए इसको क्या लिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिख रहा है, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, 83 लिख रहा है, 83,527 लिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्कोर को क्या लिख रहा है, देखिए स्कोर को दिया ए सी, यहाँ पर हो गया और ओ हो गया, आर हो गया और ई हो गया। देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 49 लिख रहा है, 49,061 लिख रहा है, ठीक है। इसी दोनों में आपको क्या दिया है, तीसरा का आंसर दिया है। यानी स्कोर का देखिए यहाँ पर रिसेंट को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आर लिख रहा है, ई लिख रहा है और सी लिख रहा है और यहाँ पर ई लिख रहा है, यहाँ पर एन लिख रहा है और टी लिख रहा है। देखिए इन्हीं दोनों में किस प्रकार से आंसर दिया है, देखिए यहाँ पर आर को देखिए यहाँ पर कहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ आर को यहाँ पर 6 लिख रहा है, ठीक है। यानी आर का मान कितना लिख रहा है, तो 6 लिख रहा है, 6 हो जाएगा। यहाँ पर ई देखिए, ई का मान कितना लिख रहा है, 1 लिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी, देखिए सी को कहाँ लिख रहा है, तो सी देखिए यहाँ पर दिए सी, यानी सी को यहाँ पर 9 लिख रहा है, ठीक है। ई को यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है। एन को क्या लिख रहा है, देखिए एन आपको यहाँ पर दिए, एन को देखिए यहाँ पर 2 लिख रहा है, तो 2 रखेंगे। और देखिए टी का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो टी का मान यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। देखिए तो रिसेंट को क्या लिखेगा, तो रिसेंट को देखिए 61 91 27 लिखेगा, तो 61 91 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 61 91 27 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको एक मान लीजिए आकृति है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए ये सवाल कब पूछा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आरपीएफ एसआई, यानी देखिए यहाँ पर 13/1/2019 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आकृति दिख रहा है, इस आकृति में इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरेंगे। देखिए तो इस पे सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 को 11 को और यहाँ पर 20 लिख रहा है। इसके बाद में अगला क्या करेंगे, एक बार इसको घड़ी की दिशा में घुमा के चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है, इधर चलेंगे ना, यानी इधर से आपको इधर चलेंगे। अब देखिए यानी 7 लिख रहा है, तो 7 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 को इसमें करेंगे, देखिए 7 दिया, फिर प्लस 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर 7 हो गया और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 9 आ गया, सॉरी यहाँ पर 7 2 9 हो गया, ठीक है। लेकिन 9 में क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 7 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, 4 आ गया। इनको जोड़ने के बाद में कितना का 11 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 7 लेके आ गया, 11 आ गया, ठीक है, 7 लेके आ गया, 11 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 11 से क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 20 लिख रहा है। तो 11 में देखिए 11 हो गया, 11 को क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 1 कम 11 हो गया और 11 देखिए यहाँ इसमें क्या करेंगे,
जोड़ेंगे ना, यहाँ पर क्या करेंगे, यानी तितली को 9 हो गया है तो जोड़ेंगे तो कितने का यहाँ पर 20 से गया, जो कि देखिए 11 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20 लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, 20 को भी रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 20 लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 20 दिया है। ठीक है, और 20 में प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 20 से कम 20 हो जाएगा और 4 चौचौ का 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया और इनको जोड़ेंगे तो आपस में कितना देगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है, एक बार फिर से समझिए। ये देखिए यहाँ पर 7 लिख रहा है, 7 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे और 2 को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। एक देखिए आपको 11 आ रहा है और 11 में क्या करते हैं, 11 में क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे और 11 में 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 को जोड़ेंगे और 3 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया। और 20 में क्या कर रहा है, देखिए 20 में आपको यहाँ पर 4 का जोड़ेंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना का 36 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 36 आ गया। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर संख्या प्रतीक और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। ठीक है, और बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हमें एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इन श्रृंखला में क्या क्या दिया है, देखिए अक्षर दिया है, संख्या दिया है और प्रतीक दिया है। अब यहाँ पर सवाल देखिए पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कितने ऐसे प्रतीक को रखते हैं। ठीक है, ये प्रतीक हैं। ऐसे इसमें बोल रहा है कि कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक यहाँ पर संख्या है। ठीक है, ये संख्या है। उसके बाद बोल रहा है कि और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या दिख रहा है, क्या संख्या दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये जो आपको श्रृंखला दिख रहे हैं, इन श्रृंखला में यानी एक ऐसी प्रतीक, देखिए वही बोला ना कि इस श्रृंखला में इसमें बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है और बाद में भी एक संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक को देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, इसके पहले क्या संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी क्या संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद में क्या दिख रहा है, यानी स्टार आ गया है, इसके पहले क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यानी संख्या है, लेकिन बाद में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आओ देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आते आते देखिए अदरेट दिया, यानी अदरेट के पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 संख्या दिए, उसके बाद भी क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, एक संख्या है। आपसे सवाल भी वही पूछा है कि देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी इसमें बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और जिनके बाद भी संख्या है। इसमें कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, यानी एक ऐसी प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और एक यहाँ पर संख्या दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं एक किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कानून जो है ना आपको आदेश ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि अपराध जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आपको कानून है ना वो अपराध ले किस प्रकार से समित है। देखिए एक कानून दिख रहा है, कानून आपको आदेश ले किस प्रकार से समित है। यहाँ पर देखिए कानून आदेश ले नहीं, यहाँ पर आदेश आपको कानून से काम करता है। ठीक है, देखिए यानी आदेश जो है आदेश आदेश आपको कानून से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संबंधित को रखेंगे, ये संबंध है। ठीक है, क्या है, संबंध है। एक क्या दिख रहा है, आदेश, आदेश जो है ना आपको कानून से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि शब्द यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से शब्द को रखेंगे जो कि अपराध से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या युद्ध करेंगे तो अपराध होगा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, शांति करेंगे तो थोड़ा अपराध होगा, नहीं होगा। ये आपको संबंध दिया है। ठीक है, ये संबंध दिया है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये सजा हो गया, यानी सजा जब यहाँ पर सजा होगा तभी तो अपराध करेंगे, यानी सजा अपराध से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सजा हो गया, ये साझा हो गया। ठीक है, साझा हो गया। अब देखिए जिस प्रकार से आपको आदेश कानून से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से साझा जो है ना, साझा आपको किससे, यानी अपराध ले संबंधित होगा। तो साझा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नेहा पीपुल की माँ है, यानी रजन, देखिए रजत दिया है, रजत नेहा का भाई है, यानी प्रभाकर यानी रजत का पिता है, यानी प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या दिए, बोल रहा है कि नेहा विपुल की माँ है। ठीक है, नेहा जो है वो विपुल की माँ है। तो मान लीजिए यहाँ पर नेहा को रखते हैं,
देखिए यहाँ पर नेहा हो गया, ठीक है। नेहा, नेहा जो है ना विपुल की माँ है, तो यहाँ पर विपुल की माँ कौन है, तो यहाँ पर विपुल को रखते हैं, ठीक है। विपुल, यहाँ पर विपुल हो गया। विपुल की माँ कौन दिख रही है, नेहा है, ठीक है। यहाँ पर माँ हो गया, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि रजत, रजत नेहा का भाई है। रजत जो है ना वो नेहा के भाई है, तो नेहा का भाई कौन दिख रहा है, तो रजत दिख रहा है। यहाँ पर रजत हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर भाई है, ठीक है, भाई हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्रभाकर जो है ना रजत का पिता है। जो प्रभाकर है वो रजत का पिता है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रभाकर को रखते हैं, ठीक है, यानी प्रभाकर, ठीक है। यहाँ पर प्रभाकर हो गया ना, ये प्रभाकर हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रभाकर हो गया, प्रभाकर रजत का पिता है, ठीक है, रजत का पिता है, यहाँ पर पिता हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्रभाकर, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। बोल रहा है कि प्रभाकर को विपुल से किस प्रकार से समझते हैं, आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये विपुल है और यहाँ पर प्रभाकर है। विपुल को प्रभाकर से किस प्रकार से समझ दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से समझ हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, विपुल का माँ कौन है, नेहा है। नेहा का भाई कौन है, रजत है। और रजत का यहाँ पर पिता कौन दिख रहा है, प्रभाकर दिख रहा है। देखिए जब नेहा का, यहाँ पर देखिए विपुल है ना, विपुल की माँ कौन हो गई, नेहा हो गई। नेहा के भाई कौन हो गया, तो रजत हो गया। जब नेहा के भाई रजत हो गया तो नेहा, देखिए रजत का पिता कौन है, प्रभाकर है। इसका भी पिता क्या हो जाएगा, नेहा का भी पिता क्या हो गया, प्रभाकर हो जाएगा। लेकिन इसका बेटा कौन दिख रहा है, नेहा का बेटा कौन दिख रहा है, विपुल दिख रहा है। देखिए इन क्या हो गया, माँ हो गई। और माँ के पिता कौन लगेगा, नाना लगेगा ना। देखिए विपुल के माँ, माँ के पिता कौन लगेगा, नाना हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाना। यानी विपुल जो है ना, विपुल, विपुल यानी प्रभाकर को क्या बोलेगा, नाना बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, नाना बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए किस में देखते हैं, नाना दिया है। देखिए नाना और माँ का पिता, देखिए यहाँ पर नाना हो जाएगा, ये नाना हो गया, लेकिन इसकी माँ का पिता भी है प्रभाकर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कीबोर्ड दिया है, यानी मॉनिटर दिया है और माउस दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर कीबोर्ड को रखते हैं, ठीक है। ये क्या रखते हैं यहाँ पर, यानी की, ठीक है, कीबोर्ड रखेंगे। यहाँ पर बोर्ड हो गया, ठीक है, यानी कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर कीबोर्ड दिख रहा है। यानी कीबोर्ड के अंदर में क्या माउस आता है, सॉरी यहाँ पर की मॉनिटर आता है, और मॉनिटर के अंदर में क्या माउस आता है, नहीं आता है। यानी तीनों आपस में किस प्रकार से समित नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड अलग हो गया, यानी मॉनिटर भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी मॉनिटर, ये क्या दिख रहा है, मॉनिटर भी आपको अलग हो गया, और यहाँ पर माउस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माउस भी अलग हो गया। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए कीबोर्ड जो है वो आपको मॉनिटर से समित नहीं है, और मॉनिटर जो है आपको माउस से समित है। माउस आपको यहाँ में क्या मॉनिटर से समित नहीं है, और यहाँ पर मॉनिटर भी आपको कीबोर्ड से समित नहीं है, क्योंकि तीनों आपको अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। यानी आपसे देखे तो तीनों जब अलग अलग दिख रहा है तो इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रस्तुत प्रश्न चित्र यानी दिए गए उत्तर के चित्रों से, यानी चित्रों में सन्निहित है वह उत्तर चित्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न चित्र यानी दिए गए उत्तर चित्र के चित्र में निहित है, ठीक है। यानी वह उत्तर चित्र कौन सा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो ये प्रश्न आकृति दिख रहा है, ये प्रश्न आकृति जो है ना, इस तरह का जो आकृति दिख रहा है वो ये उत्तर आकृति में से, इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। यानी देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो इस तरह का आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में आपको निहित है, यानी किस आकृति में दिख रहा है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति है ना, इस तरह का आकृति इन 4 ऑप्शन में से किस में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस में दिख रही है, देखिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए ई जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इस तरह का आकृति बताना है, इस तरह का आकृति देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में देखते हैं तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, इसी में देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से होगा, इस तरह का आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं,
ठीक है। और यहाँ चलेंगे और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आ गया और इस प्रकार से फिर इधर आ गया, फिर इधर से आपको इधर आ गया। देखिए इसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए इस तरह की जो आकृति है वो आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8 व्यक्ति यानी ए बी सी डी ई एफ है, यहाँ पर एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, यानी बोल रहा है कि सभी का मुख केंद्र की ओर है, यानी जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और बी एफ के दाईं ओर और यहाँ पर चौथे स्थान पर बैठा है। बोल रहा है कि एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और जी और यहाँ पर डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और जी और डी यानी सी या बी के पड़ोसी नहीं है। बोल रहा है कि ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अब देखिए सवाल पूछा है कि यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको बोल रहा है पहले उसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे। देखिए बोल रहा है कि यदि देखिए बोल रहा है कि 8 व्यक्ति, यहाँ पर 8 व्यक्ति है और बोल रहा है कि देखिए वृत्ताकार मेज में इर्द गिर्द बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 8 व्यक्ति होगा, देखिए एक वृत्त में बैठा दिए, ठीक है, अब बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम है, जो आपको जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी जो लिख रहे हैं ना इसी क्रम है, आपको किसी भी क्रम में दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि देखिए सभी, बोल रहा है कि सभी का मुख केंद्र की ओर है, किधर है, केंद्र के अंदर की ओर है, ठीक है। तो सभी को मुख किधर है, केंद्र की ओर रख दिए। अब बोल रहा है कि देखिए जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बोल रहा है कि जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जी को रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को रखते हैं, ठीक है। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जो बी है ना, बी वो एफ के दाहिनी ओर बैठा है लेकिन चौथा स्थान पर बैठा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बी, तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, ठीक है, ये बी हो गया। बी के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर एफ बैठा है। कौन बैठा है, एफ बैठा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल रहा है एफ बैठा है। देखिए 1 2 3 4, क्योंकि दाहिनी तरफ आपको इधर आएगा, ठीक है, दाहिने आपको इधर आएगा ना, क्योंकि नीचे की तरफ मुड़ी करके बैठा है, तो यहाँ पर एफ आ गया, ठीक है, एफ आ गया। उसके बाद में देखिए आगे क्या दिया कि एफ है यानी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो एफ है ना, एफ है वो सी के बाईं ओर, तो मान लीजिए सी को रख दें यहाँ पर, सी को यहाँ पर रखें, सी के बाईं ओर कहाँ बैठा है, तो सी के बाईं ओर कौन है, तीसरे स्थान पर। देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर ये बैठा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए यहाँ पर जी हो गया और यहाँ पर डी हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, ये दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जी, देखिए जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है। बोल रहा है कि जी और डी वो सी का पड़ोसी है, सी और बी को दोनों का पड़ोसी नहीं है। देखिए सी को और यहाँ पर बी को, इन दोनों का पड़ोसी डी और जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि डी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जी आपको डी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है ना, ए वो ई के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, लेकिन तीसरे स्थान पर। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ए को रखते हैं, ठीक है, ए को, ए जो है ना, ए आपको ई के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर ई हो गया। देखिए ई का बाईं ओर आपको इधर आएगा, ठीक है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ना, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। आगे देखिए अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पर यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है। बोल रहा है यहाँ पर कि प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि ए के, यानी हम क्या करेंगे, यदि हम ए के दाहिने ओर गिनेंगे, जब ए के दाहिने ओर कौन हो गया, ए के दाहिने ओर आपको देखिए इधर आएगा, ठीक है, ए के दाहिने इधर आ गया, ए के दाहिने ओर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ए के दाहिने ओर गिनते हैं तो यहाँ पर ए और बी के बीच में यानी कौन बैठा है, तो वो गिन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए के दाहिने ओर गिन रहा है, तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कौन बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर कौन बैठा है। देखिए तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ बोल क्या रहा है, देखिए ए हो गया और बी हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए के बीच में देखिए यहाँ पर कौन बैठा है, एक और बीच के बीच बी में आपको देखिए सी बैठा है। कौन बैठा है, सी बैठा है। तो आपसे सवाल वही पूछा ना, देखिए ए और बी के बीच में कितने यानी कौन बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठा है। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लिए एक प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखेंगे और डायग्राम को बनाएंगे। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ तौलिया साबुन है, बोल रहा है कि कुछ जो तौलिया है ना क्या है, साबुन है। तो यहाँ पर तौलिया को रखते हैं, ठीक है, ये तौलिया हो गया, यानी कुछ तौलिया क्या है, यहाँ पर कुछ तौलिया क्या दिख रहा है, यहाँ पर साबुन दिख रहा है, ठीक है, ये साबुन रखेंगे, यहाँ पर साबुन हो गया, कुछ तौलिया साबुन है। देखिए आगे बोल रहा है कि सभी साबुन शैम्पू है, जो सभी साबुन है वो क्या है, शैम्पू है, यहाँ पर शैम्पू को रखेंगे, ठीक है, ये शैम्पू हो गया। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी शैम्पू ब्रश हैं, जो सभी शैम्पू है यहाँ पर क्या है, ब्रश है, ये क्या हो गया, यहाँ पर ब्रश हो गया, ठीक है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि यहाँ पर पहले में देखिए कि सभी साबुन ब्रश हैं, बोल रहा है कि जो सभी साबुन है ना क्या है, ब्रश है। तो देखिए ये सभी साबुन दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी साबुन क्या दिख रहा है, ब्रश के अंदर में दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, ब्रश के अंदर में दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि कुछ ब्रश यानी शैम्पू है, कुछ जो ब्रश है क्या शैम्पू है। तो देखिए यहाँ पर सभी ब्रश के अंदर में क्या दिख रहा है, शैम्पू दिख रहा है, यानी सभी के अंदर में कुछ आएगा, ये भी आपको सही बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी दोनों को बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी देखिए केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों सही, यानी देखिए यानी निष्कर्ष 1 और यहाँ पर 2 दोनों पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।